हेलो ऑल। आज हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो कि एसएससी जूनियर इंजीनियर में या फिर आपको पीएससी या फिर आपके एग्ज़ाम्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं बेसिकली। तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आई बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट जो वीडियो आपके साथ मैं जब भी शेयर करूँ वो आपको मिलती रहे। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। इसका आंसर है हम इसमें पहले देख लेते हैं इसमें ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है। अ फोर्स इज़ एन एजेंट विच प्रोड्यूस और टेंड टू प्रोड्यूस मोशन। अ फोर्स इज़ एन एजेंट विच स्टॉप और टेंड्स टू स्टॉप मोशन। अ फोर्स may बैलेंस अ गिवन नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर है आपका बोथ ए एंड बी। देन सेकेंड ऑब्जेक्टिव आपका इसका, in order to determine the effect of force acting on a body we must know। इसका आंसर है हमारे पास all the above। its magnitude and direction, its nature and point through which it acts on the body। then third one, for a non concurrent force system to be in equilibrium। इसका आंसर रहेगा सी, both force polygon and funicular polygon must close। then if number of force are acting simultaneously on a particle, then the resultant of this force will have the same effect as produced by all the force। this is known as principle of physical independence of force, principle of transferability of force, principle of resolution of force और none of the above। तो इसका आंसर आएगा आपका ए, जो प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स। देन द मोमेंट ऑफ फोर्स about any point is geometrically equal to dash area of the triangle whose base is the line representing the force and the vertex is the point about which the moment is taken। इसका आपका आंसर आएगा ए, दैट्स हाफ सेम ट्वाइस एन नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आएगा आपका ए पॉइंट। देन अ कपल कंसिस्ट ऑफ two like parallel force of same magnitude, then two like parallel force at different magnitude, two unlike parallel force of same magnitude, two unlike parallel force of different magnitude। तो इसका आंसर आएगा आपका two unlike parallel force of same magnitude। then question number 7, a system force acting on lamina is shown in the figure। the resultant of force सिस्टम विल मीट ए बी। इसका रिजल्टेंट कहाँ पर आएगा, तो उसका आपका आंसर आएगा बी। बी पॉइंट पर इसका रिजल्टेंट आपका इक्वल हो जाएगा। देन लामीज थ्योरम, क्या डेफिनेशन ऑफ द लामीज थ्योरम, आई होप सभी को पता रहेगी लामीज थ्योरम की डेफिनेशन क्या रहेगी। तो पहला इसका ऑप्शन है मस्ट बी इक्वल, मस्ट बी एट 120 डिग्री टू ईच अदर, मस्ट बी बोथ ऑफ अबाव एंड मे नॉट बी एनी ऑफ द टू। तो इसमें जो आपका आंसर आएगा डी इसका आंसर है कि वो 180 पे लाई करता है। द लामीज थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर कोप्लेनर फोर्सेज, नॉन कोप्लेनर फोर्स, कॉन्करेंट फोर्सेज, कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट फोर्सेज एंड एनी टाइप ऑफ फोर्सेज। तो जो लामीज थ्योरम हमारी कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट फोर्सेज पे एप्लीकेबल होती है। इफ़ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, no force is acting on the body, the resultant of all force acting on its zero, the moment of the force about any point are zero। तो आंसर रहेगा बोथ डी एंड सी। इफ पढ़िएगा ध्यान से इसको, इफ द 11th क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, देन द बॉडी मे बी इन इक्विलिब्रियम प्रोवाइडेड द फोर्स आर कॉन्करेंट, पैरेलल, लाइक पैरेलल एंड अनलाइक पैरेलल। तो उसका आंसर आएगा कॉन्करेंट। देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्राइंगुलर सेक्शन ऑफ बेस एंड हाइट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स वर्टेक्स एंड पैरेलल टू द बेस इज डैश एज डेट पासिंग थ्रू इट्स सी जी एंड पैरेलल टू द बेस। ऑप्शन आपके रहेंगे ए 12 टाइम्स, 9 टाइम्स, 6 टाइम एंड 4 टाइम। इसका आंसर आपका रहेगा सी 6 टाइम। देन द मोमेंट
of 13th question, the moment of inertia of triangular section of base and height about an axis through its CG parallel to the base is bh cube by 36. A force P of 50 Newton and other force Q of unknown act at 90 degree to each other. They are balanced by force 130 degree. The magnitude of Q, ये बहुत आसान सा सवाल है, अब इसे जब सॉल्व करेंगे इसका आंसर आ जाएगा 120 न्यूटन. If the 15th question, if the resultant of two forces has the same magnitude as either of the force, then the angle between two forces is, इसका आंसर आएगा 120 degree. The force polygon representing a set of force in equilibrium is triangle, open polygon, closed polygon और parallelogram. तो आंसर आएगा closed polygon. Then a numerical, a rod AB carries a load of 30, 70 and 100 Newton. Distance इसमें इसको दे रखी है, इसमें आपको 20, 90 and 50. Neglecting the weight of the rod, the point at which the rod will balance. तो इसमें आप जब सॉल्व करेंगे इसमें आपको आंसर बन जाएगा A, 109 degree 0.5 mm from A. The angle between two forces to make the resultant a minimum and a maximum respectively are 0 90 degree, 180 90 degree, 90 180 degree, 180 0 degree. तो इसका आंसर आएगा 180 0 degree. Which of the following represent the state of neutral equilibrium? A cube representing on one edge, a small cylinder lying on a curved surface, a smooth cylinder lying on convex surface, या none of the above. Answer is none of the above. Then two circular discs, same weight, same thickness, are made from metal having different density. Which disc will have the larger rotational inertia about its central axis? इसका आंसर रहेगा आपका डिस्क विथ स्मॉल डेंसिटी. जिसकी डेंसिटी कम रहेगी उसका इनर्शिया ज़्यादा बनेगा, रोटेशनल एरिया ज़्यादा बनेगा. देन द एंगुलर स्पीड ऑफ अ कार वाइल टेकिंग सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस 100 मीटर एट 36 किलोमीटर पर आवर इज 0.1 radian per second. The torque produced by force depend on the magnitude of the force, direction of the force, point of application of the force led to the origin. करेक्ट आंसर इसका 1 2 3 तीनों इसके आपके आंसर रहेंगे. 23, the ratio of the speed of rolling cylinder to the speed of sliding cylinder is less than 1. Answer is 1. Question number 24. The graphical method for determining the force in the member of truss is based on method of join. आप इसका ऑप्शन जरूर पढ़ते रहिएगा, मैं आपको डायरेक्ट इसके सही आंसर बता रहा हूँ आपसे, क्योंकि वीडियो अगर मैं सब ऑप्शन पढ़ूंगा तो वीडियो आपका बहुत लेंदी हो जाएगा. द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन अपवर्ड इंक्लाइंड प्लेन डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन. तो आंसर हो जाएगा इसका सी, बोथ ए एंड बी. रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क. If the distance, angular distance is 0 to t cube minus 3t square, the angular acceleration at t 1 second is, आंसर रहेगा ऐसे आप सॉल्व करेंगे 6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. देन ये न्यूमेरिकल है, आप इससे डायरेक्ट आंसर देख सकते हैं. यहाँ पर आप मैंने ऑप्शन यहाँ क्लिक करे हुए हैं. अगर इसके आपको सॉल्व चाहिए तो इसके लिए मैं आपको आप मुझे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं आपको पर्सनल नंबर पर उसको शेयर कर सकता हूँ. अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स पोजीशन इज डिफाइंड बाय द इक्वेशन x 6t square minus t cube where t is expressed in second and x in meter. The maximum velocity during the motion, answer 12 meter per second. The wheel of moment of inertia 20 kg per meter square is act upon the tangential force of 5 Newton at 2 meter from its axis
फॉर 3 सेकेंड द इंक्रीज एंगुलर वेलोसिटी इन रेडियन पर सेकेंड इज, आंसर रहेगा आपका इसका बी। हम देखते हैं कितना आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 3/2। फॉर अ गिवन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल द रेंज is maximum when the angle of projection is B. The maximum value of horizontal angle for a projectile projected with a velocity of 98 meter per second is 980 meter. If the direction of the projection bisect the angle between the vertical and the inclined plane, then the range of projectile on the inclined plane is maximum. A funicular polygon cannot be made of pass through more than 3 specified points. A stone is thrown a slope of 60 degree. At what angle to the slope the stone will throw so as land as far as possible from the point of projection? इसका आंसर रहेगा आपका 15 डिग्री. A particle of mass 2 kg execute simple harmonic motion of frequency 6/71 Hz and amplitude 0.25 meter. Its maximum kinetic energy का फॉर्मूला आप देखेंगे तो उसका आंसर बन जाएगा आपसे 9.0 joules. Free body diagram is an isolated joint with all force internal and external acting on it. The member of force is statically indeterminate truss. Answer cannot be obtained by graphic statics. इसमें मैं टॉप 50 क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको, तो आप जरूर सॉल्व कीजिए इनको, ये आपको कुछ ना कुछ इसमें आपको हेल्प करेंगे ये. द पीरियडिक टाइम ऑफ बॉडी मूविंग विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन is independent of its amplitude. The frequency of vibration in case of simple harmonic motion mean the number of cycle per second. Which of the following statement is wrong? The matter contained in a body is called mass. The force with which bodies attract toward the center of earth is called weight. The total motion possessed by a moving body is called impulsive force. तो इसमें क्या है, सब इसमें नॉन ऑफ देम, इसमें सभी सही है, कोई गलत नहीं है. फिर न्यूमेरिकल है, 2 mass 10 kg and 15 kg are connected to two end of inextensible rope and passing over a smooth pulley. The 10 kg mass is lying over a rough plane which is inclined at an angle of 25 degree with the horizontal. If the plane is met 30 degree, then tension in the string will increase और tension in the string will decrease. इसका आंसर हम देखते हैं, इसका आंसर रहेगा आपका, पॉइंट हम देख लेते हैं. एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम विल रिमेन द सेम एंड ऑल द अबव. तो हम इसके पॉइंट वापस से देख लेते हैं एक बार, आपको क्लियर रहेगा इसमें. टेंशन इन द स्ट्रिंग विल इंक्रीज, इसका आपका आंसर रहेगा. The unit of rotational inertia of body in CGS system is gram per centimeter square. In SI, the unit of force energy are respectively Newton per and Joule. Newton and Joule. 1 Newton is equivalent to, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, 1/9.81 kg weight. A heavy ladder resting on a floor against a vertical wall may not be in equilibrium if floor is smooth and wall is rough. Floor is rough and wall is rough. Both floor and wall are rough and both floor and wall are smooth. तो इसका आपका आंसर रहेगा आंसर नंबर डी, both floor and wall are smooth. Now question number 46. If a body is lying on a plane whose inclination with the horizontal is less than the angle of friction, then आंसर आएगा द बॉडी इज विल नॉट इक्विलिब्रियम. इसका आंसर रहेगा, और सॉरी इसका आंसर सी वाला रहेगा. इसमें बोथ 1 and 2, a force is required to move the body upward, a force is required to body move downward. The condition for lifting machine to reversible is that is efficiency should be more than 50%.
फिर एक न्यूमेरिकल आ गया है, यहाँ पर आप सॉल्व करके इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर आएगा 50 and 75. एंड लास्ट फ्री बॉडी डायग्राम इज आइसोलेटेड जॉइंट विथ only body force acting on it, isolated joint with internal force acting on it, isolated joint with all the forces internal as well as external acting on it. तो इसका आंसर रहेगा आपका पॉइंट ए. नाउ द लास्ट क्वेश्चन, द शेप ऑफ सस्पेंडेड केबल फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर इट इज पैराबोलिक. तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के और क्वेश्चन या फिर सिविल के और क्वेश्चन के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें. थैंक यू.